एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये क्या होता है? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है ऑन द पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ द थंब। अब देखो ये हैंड है, ठीक है, ये इसकी ये डोर्सल साइड है, ये पाल्मर साइड है हैंड की, ठीक है, ये थंब है और थंब के पोस्टीरियर लेटरल साइड पे ये जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन बन रहा है ये है हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। इट इज़ सीन बेस्ट व्हेन द थंब इज़ एक्सटेंडेड। जब थंब को एक्सटेंड कर देंगे, अभी नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है नॉर्मल, जो हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये डिप्रेशन दिखता है, ठीक है। और इसकी बाउंड्रीज़ क्या होती है, ये देखो इस डायग्राम में ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है, और जो थंब और ये मसल्स हैं कुछ, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसे कहते हैं हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अब इसकी बाउंड्री देख लेते हैं। इसकी लेटरल बाउंड्री कौन सी होगी? हमारी लेटरल साइड पे होती हैं दो मसल्स, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये और ये होगी हमारी लेटरल साइड पे। और मीडियल साइड पे होती है हमारी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये होगी हमारी लेटरल और मीडियल बाउंड्री। और रूफ मतलब इन मसल्स के ऊपर क्या होगा? इन मसल्स के ऊपर क्या होगा? सुपरफिशियल फेशिया और फिर स्किन होगी। अब फ्लोर कैसे बनता है? अब यहाँ पे मसल्स हैं, मसल्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? बोन्स। तो जो सी यहाँ पे बोन प्रेजेंट होगी वो हमारी फ्लोर बनाएगी। थंब के नीचे कौन सी बोन्स होंगी? यहाँ पे कौन सी बोन होती है? कार्पल्स बोन्स होती हैं। अब कौन सी कार्पल बोन होगी? यहाँ पे दो बोन्स होती हैं, स्केफॉइड और ट्रेपीजियम, ये दोनों होती है, ठीक है। तो स्केफॉइड और ट्रेपीजियम हमारी बनाएगी फ्लोर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। कंटेंट्स में इसके मेजरली एक ही कंटेंट आता है, दैट इज़ रेडियल आर्टरी। ये जो रेड है ये है रेडियल आर्टरी। बाकी और भी होते हैं जैसे कि सिफेलिक वेन और सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, बट इनको ट्रूली कंटेंट नहीं माना जाता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का, बल्कि सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व को और सिफेलिक वेन को इसको माना जाता है हमारा सुपरफिशियल फेशिया का पार्ट। लेकिन मैंने स्टिल इसको कंटेंट्स में लिखा है, लेकिन ट्रूली कंटेंट इसका रेडियल आर्टरी ही होता है, ठीक है। अब इसी से इसके क्लिनिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि रेडियल आर्टरी यहाँ से है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पल्सेशन को फील कर सकते हैं क्यों रेडियल आर्टरी से, ठीक है। एक क्लिनिकल ये हो गया। और दूसरा क्या है, क्योंकि सिफेलिक वेन प्रेजेंट है तो सिफेलिक वेन किस चीज़ के काम आएगी? आईवी फ्लूइड्स देने के काम आएगी। अब इसमें हम आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। और थर्ड होता है कि भाई यहाँ पे स्केफॉइड प्रेजेंट होती है ना, स्केफॉइड बोन प्रेजेंट होती है, तो स्केफॉइड का अगर कोई भी फ्रैक्चर होता है तो एक टेंडरनेस आ जाती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में। तो अगर टेंडरनेस होगी तो स्केफॉइड बोन फ्रैक्चर हो सकता है। और आखिरी में क्या है कि अटैचमेंट और ये मसल्स कैसे याद रखनी है? तो भाई अटैचमेंट देख लो सबसे पहले कि भाई जो सबसे लेटरल होती है, हम लेटरल से मीडियल चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो सबसे लेटरल वाली मसल थी वो थी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। पॉलिसिस तो सब में ही है क्योंकि वो थंब से रिलेटेड है। तो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो है वो कहाँ पे जाके अटैच होगी? फर्स्ट मेटाकार्पल के बेस पे। अच्छा, जो फेलिंग्स होते हैं सारी फिंगर्स के अंदर तो तीन फेलिंग्स होते हैं, लेकिन जो हमारा थंब होता है उसके अंदर दो ही फेलिंग्स होते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स होगा, प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला, जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स होगा उसके बेस पे जाके अटैच होगी हमारी सेकंड मसल, दैट इज़ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। और जो थर्ड मसल होगी वो हमारी अटैच होगी डिजिटल फेलिंग्स पे, दैट इज़ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। अब इसको याद कैसे करना है कि पॉलिसिस तो सब में है, ठीक है। और क्या होता है, एक होता है कि भाई ब्रेविस बिटवीन टू लॉन्गस। एक याद रखते हैं कि भाई ब्रेविस जो है वो दोनों लॉन्गस के बीच में आता है, ठीक है। तो ब्रेविस बीच में आएगी, बाकी दोनों में लॉन्गस आएगा। बाकी लेटरल टू मीडियल अगर चलें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे भी याद रख सकते हो कि ए से होता है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और फिर बी से होता है ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और फिर जो बचा है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ये एल है, वैसे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लेट आएगा, ठीक है। डायग्राम मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि इससे क्या होगा कि मसल याद करने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखो ये हो गई एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। रेडियल आर्टरीज के अंदर का कंटेंट हो गया, और बाकी दो भी हैं, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड सेफेलिक वेन। तो बस इतना है हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स खत्म।